तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और बार हमारे लेक्चर में। तो सभी को राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपका पार्ट 2। देखो, कल मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, सब कुछ बता दिया था, डेफिनेशन सब जितनी भी चीज़ें थी, सारे कार्यक्रम हो चुका था। सबने अच्छी अच्छी खाने की प्लेट में सजा सजा के खाए होंगे, बढ़िया से टॉपिक हैं। तो देखो, पार्ट 2 में क्या करने वाले थे, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले थे। तो एक क्या करते हैं, पहले क्विक रिविजन ले लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट का। देखो, पहले आपको मोल कॉन्सेप्ट में दो चीज़ें पक्की आनी चाहिए। एक तो उसका आपको मॉलिक्यूलर वेट ये सब निकालना आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी आपकी चीज़, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, हैं। भले ही आपको डेफिनेशन भले ही ना समझ में आ रही हो कि हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन की कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन होने चाहिए ना, क्वेश्चन मेन है। और आपको इसी वैल्यू याद होनी चाहिए, आरवोगाड्रो नंबर की, ठीक है। इन तीन चीज़ों से बस आपका काम बन जाएगा बहुत आसानी से। फॉर्मूला मैंने आपको लिखाई दिया था कल, ठीक है। वैल्यू में मैंने आपको बता दी थी, और मॉलिक्यूलर वेट भी निकालना सिखा दिया था, यानी तीनों पर टिक मार देते हैं बढ़िया से, ठीक है। तो रिवाइज करते हैं पहले एक बार मोल कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन को, फिर से शुरू करते हैं। देखो, मोल कॉन्सेप्ट में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि एक कांस्टेंट नंबर होता है, और उसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें भी कोई भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो उसके लिए स्टैंडर्ड चाहिए होता है। जैसे हम कोई भी चीज़ लेने आते हैं बाजार में, उसके लिए जैसे हम बोलते हैं एक दर्जन, तो एक डजन यानी हमें मालूम है कितना होता है, 6। अब वो 6 कोई भी चीज़ हो सकती है, वो 6 बनाना भी हो सकते हैं, बनाना, एप्पल बनाना, कुछ भी हो सकता है वो 6, ठीक है। ऐसी क्या बोलता हूँ मैं, अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल, तो 1 मोल पता कितना होता है, 1 मोल होता है आपका 6.022 × 10⁻23। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो एटम्स हो सकता है मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है आपका है। और एक मोल किसके बराबर होता है, आपका एक मोल बराबर होता है, जैसे मैं एक मोल ऑफ एनी एलिमेंट लेता हूँ ना, कोई सा भी एलिमेंट, तो वो उसके ग्राम वेट के बराबर होता है। ग्राम वेट कैसे भैया, देख मैंने तेरे को कल बताया था कि अगर तू वेट ऑफ 1 एटम लेगा ना, 1 एटम, तो कितना था 1 U। जैसे H का ले लेता हूँ, 1 H एटम है, तो आ गया 1 U। वहीं मैं 1 मोल वेट ऑफ H एटम लेता हूँ ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मैंने N0 का मल्टीप्लाई कर दिया। N0 का मल्टीप्लाई मैंने अगर U में किया है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जब भी तू कोई मिलियन या बिलियंस से भी ज़्यादा की वैल्यू U को, मैं बहुत सारे U को कंबाइन करूंगा, यानी छोटे छोटे वेट को मैं अगर कंबाइन करूंगा, तो वो क्या फॉर्म हो जाएगा, वो बड़े वेट में फॉर्म हो जाएगा, यानी ग्राम में फॉर्म हो जाएगा। बस सिंपल सी बात ये है। ये तो हो गया आपका क्विक रिवीजन एक तरीके से, है ये तो रिवीजन हो गया आपका। यहाँ तक आपको बहुत सही से समझ आ गया होगा। और मैंने आपको जो 2 फॉर्मूले लिखवाए थे वो भी याद कर लो। क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है, एक पता है आपको, मोल्स एक कांस्टेंट है, आप सब जानते हो। तो कांस्टेंट की कोई भी यूनिट नहीं होती, यानी कभी भी अगर आपसे मोल्स पूछा जाएगा ना, तो उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, या तो GV कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ खाली नंबर लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल के 2 फॉर्मूले थे, आइए लिखते हैं। पहला होता है गिवन मास, जो जनरली किस में गिवन होता है, ग्राम में, है नहीं, गिवन मास कुछ में भी हो सकता है, अपॉन मोलर मास, ऐसा नहीं जरूरी पर ज़्यादातर होता है। एक होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, कैसे, यहीं से आ रहा है ये, यहीं से। U क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास हो गया, और नंबर ऑफ मोल्स N0 हो गए, और गिवन मास ग्राम में हो जाएगा। ये आपकी यूनिट के साथ हमेशा खेलता है, कभी भी यूनिट गलत नहीं होती। एक तो पहला फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है आपका, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, नंबर ऑफ आरवोगाड्रो कांस्टेंट, ठीक है। चलो ठीक है, समझ गए होगे, आगे चलते हैं। ये 2 फॉर्मूले होते हैं, याद होने चाहिए। चलो अब आगे चलते हैं। देखो भाई, सही बता रहा हूँ आपको, अगर आपको समझना आया करिए ना, आप कमेंट में लिख दिया करो। कभी कभी क्या होता है, मैं कभी कभी फ्लो में चले जाता हूँ, मुझसे भले ही गलती होती होगी, कभी ना कभी हो जाती है, पर आप बता दिया करो कमेंट में, क्योंकि कभी भी देखो, इंसान कभी भी अपनी अच्छाइयों से बड़ा नहीं होता। कब वो बड़ा होता है, जब वो गलती करता है, तो उसके बाद जब उसे सुधारता है ना, तब वो अच्छा बनता है, ठीक है। अच्छाई तो सब करते हैं, पर जो बुराई को हटाने के लिए काम करता है, यानी अच्छा कर्म करता है ना, उसी के साथ सब सही होता है, यानी अच्छा होता है। तो इसी के साथ आप ना बता दिया करो कमेंट सेक्शन में कि क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद हम उसको फिर से रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो चलो आगे बात करते हैं अब।
तो क्वेश्चन मेरे मोबाइल में है, तो एक एक करके एक एक क्वेश्चन उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन आ रहे हैं वो है देखो आपकी स्क्रीन पे भी नीचे आ जाएंगे या फिर मैं आपको पूरा फुल पेज पे आ जाएंगे। ये क्वेश्चन आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है। और पहले एक काम करना, ये क्वेश्चन जैसे आएंगे ना आपकी स्क्रीन पे, थोड़ी देर पॉज करो, खुद ट्राई करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके मैं आपको कितने पार्ट कराऊँ, HNO3 हो गया है, HCl भी हो गया है, और हाँ चलो यही करा देते हैं, पहला करा देते हैं, दूसरा तीसरा, ठीक है 3 पार्ट करा देता हूँ। तो इसमें बोला C2H2 का मॉलिक्यूलर वेट बताओ कितना होता है। 2 इंटू कितना हो गया, सॉरी हाँ सही है, 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया ये आपका 24 प्लस 2 कितना हो गया 26। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या है इसका 26, बहुत सही। आगे बात कर रहे हैं, आगे क्या बात हो रहा है, आगे हो रही है S8 क्या होता है, S8 का मॉलिक्यूलर वेट ऐसे बहुत सिंपल है, 8 इंटू कितना हो गया ये आपका 8 हो गया इंटू 32 कितना हो गया आपका 8 2 आपका 16 हो गया, और 1 24 25 256 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, तो यू में आएगा, सॉरी ठीक है हट जाओ। आगे क्या बात कर रहा है, बी क्या बात कर रहा है ये कि हमें मोलर मास निकालना है किसका, फॉस्फोरस का P4, और आपको दे रखा है कि फॉस्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है 31, तो 31 इंटू 4 आराम से हो जाएगा, ये तो 4 124 हटा है यू में। इसमें यू इसलिए आ रहा है बताऊं, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने मोलर वेट को कैलकुलेट करने को खेला है, मोलर वेट को कैलकुलेट करने को बोला है, और हम एटम्स में खेल रहे हैं। एटम्स में क्या होता है, यू में होता है। अगर आपको कहीं ग्राम में दिखे ना, तो इसका मतलब पता है क्या है कि उसने जो वेट लिया है ना HSC और इनका, वो ग्राम में लिया है, ठीक है ओके। तो 3 पार्ट करा दिए इसके साथ, आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कर लेना भाई बाकी भी। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, क्वेश्चन 2 थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इन 10 ग्राम ऑफ H2। नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम N से नोट करते हैं, इन 10 ग्राम ऑफ H2। 10 ग्राम यानी गिवन वेट हो गया 10 ग्राम है, और H2 क्या हो गया आपका H2 हो गया 2 है, 2 ग्राम हो गया, तो 2 से डिवाइड मार दें इसे, फिर इसमें ग्राम में दे रखा है, तो इसको क्या करते हैं 5 मोल हो गए, हटाओ। आगे चलते हैं क्वेश्चन 3 में। ऐसे ही है लल्लू क्वेश्चन है, आपको बहुत आराम से कर लोगे। और ये 2 ग्राम कैसे है भैया, ग्राम में क्यों लिया आपने, ग्राम में मैंने इसलिए लिया है, देख मोल आएंगे ना, तो मोल कभी भी मोल एक कांस्टेंट होता है, तो उसकी यूनिट कटेगी, यानी वो हमेशा नंबर में आएगा, तो सीधी सी बात है नीचे भी ग्राम आ रहा होगा, और उसमें क्वेश्चन में गिवन भी होगा कि वो ग्राम में लिया है गिवन मास, तो मोलर मास भी ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं, फाइंड द कौन सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स इज इन एटम्स ऑफ He। तो इसे नंबर ऑफ, वही वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स, दोनों फॉर्मूले का यूज़ हो चुका है। नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय कितना होगा नॉट, तो 12.044 इंटू 10⁻23। अब कोई बच्चे सोचेंगे भैया इतनी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे हैं, या 2 3 ले लो या 2 2 ले लो, 2 2 ले लेते हैं, क्योंकि पॉइंट में अगर आप आगे चलते हो या सेकंड या थर्ड पर अप्रोक्सीमेशंस ले सकते हो। इससे क्या होता है 10⁻23 दोनों कट गए, ये क्या होता है इसका डबल होता है, तो ये आ गया 2, हटाओ 2 आंसर आ गया इसका है। आगे चलते हैं, 3 क्वेश्चन करवा दिए, तो चौथे पे आते हैं। भाई स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहे होंगे, पहले उन्हें ट्राई कर लेना एक बार, उसके बाद ही देखना आगे चलाना। अब जैसे मैं 14 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो पहले बार करके देख लो खुद। हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम। 52 ग्राम दे रखी हीलियम, ठीक है। हीलियम क्या होती है आपका सेकंड होती है, यानी वेट कितना हो गया 4, तो कितना हो गया n कितना हो गया आपका 52 गिवन है डिवाइडेड बाय 4 गया 4 1 4 और 4 3 12, 13 मोल्स हो गए, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इधर आ गया CaCO3। तो पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना है ना, मोलर मास कैलकुलेट करना है, तो ये तो बहुत आसान है। Ca का कितना होता है, नंबर 20 होता है, यानी 40 प्लस C का कितना हो गया 12,
सी का 12 प्लस कितना होगा +3 इंटू कितना होगा 16, ठीक है 40 प्लस 12 प्लस 48 और 12 कितना हो गया आपका 60 प्लस 40 कितना होगा 100 आ गया आपका यू। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन कर रहे हैं आप, कौन सा है? अब 6वां क्वेश्चन, एक बार ट्राई कर लेना भाई। और हलवा क्वेश्चन लग रहे होंगे क्योंकि हलवा ही आते हैं। ठीक है, ज़्यादा हार्ड आएंगे नहीं क्योंकि आप अब अभी 9th में ही हो। बेइज्जती नहीं मार रहा सही में भाई, अभी 9th में हो, क्या चाह रहे हो? अगर कोई कर रहा होगा नीट या जेईई की तैयारी, मुझको मालूम है, उसके लिए तो बिल्कुल ही रद्दड़ क्वेश्चन होंगे, पर मुझके लिए करते नहीं है ज़्यादातर बच्चे, 11 से शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है ये? व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो क्या बात आ रही है, देखो अगर आप बताओगे, अब बताओ आप एक एटम का कितना वेट होता है? एक एटम का वेट कितना होता है? एक एटम का वेट कितना होता है N2 का, बताओ। ऑक्सीजन कितना होता है 16 से पीछे जाओ 14, ठीक है 14 हो गया। ठीक है, 7 का डबल 14, जनरली डबल्स होते हैं, आपको मालूम बता ही दिया मैंने ये। तो अब क्या आ रहा है, 1 मोल आ रहा है, 1 मोल यानी कितना हो गया 6, 1 मोल 1 मोल कितना हो जाएगा आपका? 1 मोल नाइट्रोजन का वेट कितना हो जाएगा? 14 ग्राम। कैसे भैया? देख 1 एटम में कितना होता है 14 यू। और वहीं मैं अगर तेरे को बताऊं, जैसे मैं तो अभी नीचे रिवीजन कराया था, उसमें मैंने क्या बताया था कि जब तू 1 मोल का निकालेगा ना, वो क्या होता है ग्राम के बराबर होता है उसी एटॉमिक मास के, एटॉमिक मास। यानी जैसे 14 यू था ना, वो 14 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? जब तू n0 का मल्टीप्लाई करेगा यू में, तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्राम में। यानी एक तरीके से n0 का मैंने इसमें मल्टीप्लाई करा, वो हो गया 14 ग्राम। तो चलो आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, या फिर इसी के नीचे कर देता हूँ। बी पार्ट ही तो है, हाँ बी पार्ट है। क्या बोल रहा है ये? 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स। ये क्या हो गया, मन कैसे पड़ गई? रुकना भाई, नेट चले गया थोड़ा। हाँ आ जाओ आ गया 4 मोल्स, क्या बोला? 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, एटम्स। एटॉमिक मास आपको दे रखा है, एटॉमिक मास कितना दे रखा है? 27। तो बहुत आसान है ये तो, 4 रखो इधर, गिवन वेट रखो। गिवन वेट कितना होता है? गिवन वेट निकालना है, सॉरी गिवन वेट है। और दे कितना लगा एटॉमिक मास? 27। तो गिवन वेट कितना हो गया? 27 इंटू 4 और 8 2 8 10 110 ग्राम। ठीक है, 110 ग्राम हो गया इसका आंसर। 110 नहीं, सॉरी 108, हटाओ। लिख मैं कुछ और रहा हूँ, बोल कुछ और रहा हूँ भाई, आज थोड़ा सामान लेना। ए हो गया, बी हो गया, चलो अब सी करते हैं, सी पार्ट। या फिर सी क्या है? सोडियम सल्फाइड। और देखो इसमें 10 मोल पूछ लिए। अब ये थोड़ा आपके थोड़ा सा स्लाइटली हार्ड क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें आ गया सोडियम सल्फाइड यानी Na2SO3। Na2SO3 का क्या करना है? सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालना। 10 मोल्स दे रखे हैं, 10 मोल रखना, गिवन वेट रखना, डिवाइड बाय उसका मोलर वेट निकाल चुके होंगे, उसको मल्टीप्लाई मार देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सी पार्ट नहीं करवा रहा हूँ। अब चलते हैं 7th पे। 7th क्वेश्चन, 7th क्या बोल रहा है? कन्वर्ट इनटू मोल 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अच्छा, कन्वर्ट इनटू मोल 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? गिवन वेट हो गया, गिवन वेट नहीं हो गया, तो एन कितना हो गया? 12 डिवाइडेड बाय क्या हो गया इसका? मॉलिक्यूलर वेट 16। तो कितना हो गया? एन हो गया आपका ये 3/4 3/4 मोल्स हो गई क्या? कुछ गलत किया गया? 12 ग्राम, अरे भाई मैं आज बहुत गलती कर रहा हूँ, ये गलती हो गई है, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। O2 क्या होता है आपका? 16 इंटू 2 यानी 32 है। तो ये कितना हो गया आपका? 12/32 यानी 3/8, हटाओ।
सेकेंड पार्ट करते हैं, क्या बोल रहा है, कन्वर्ट 20 ग्राम ऑफ वाटर 12 ग्राम ऑफ H2O, कितना हो गया ये, N आपका हो गया 20, H2O का वेट कितना होता है 18 यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा 10/9 हटा हैं। सी वाला पार्ट कर रहे हैं, सी वाला क्या बोल रहा है, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ CO2 यानी N क्या हो गया 22, CO2 क्या होता है आपका 12 प्लस कितना हो गया, 12 प्लस 16 कितना हो गया, 12 प्लस 16 आपका 18 28 नहीं यार 28 नहीं हो सकता, गलत है, 12 प्लस 32 कितना हो गया 44 हटा 44 यानी 1/2 यानी क्या हो गया ये 0.5। मैं थोड़ी बहुत गलती कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूँ, आप भी ये गलती मत करना। क्या होता है हम कभी कभी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, O2 16 है कि 32, सिंपल सी बात है, 32 कब होगा और 16 कब होगा। देखो 1 दे रखा हो एक ऑक्सीजन तो ये 16 हैं, और 2 दे रखे हो तो ये 32, सिंपल, ठीक है, समझ गए होगे। ऐसे ही H2 है, H दे रखा हो 1 है, H2 दे रखे होंगे तो 2 हैं, ठीक है। अब क्या बात आ रहा है, व्हाट इज द 8वां क्वेश्चन आ रहा है अब, है मास निकालना है इसमें। 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं, तो चलो 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि मास निकालना है। पहले क्या दे रखा है 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है, तो चलो कितना मोल हो गया 0.2 है, और क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स, पर इसमें क्या निकालना है, हमें मास निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान रखो इसमें सेकंड वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें पहला वाला लगेगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्या होता है मोलर मास इसका 32 डिवाइड ऊपर क्या होगा x 0.2 x इंटू 32 इंटू आपका 0.2 यानी ये क्या हो गया आपका 2/10 हो गया, 2/10 यानी ये आप क्या हो गया 1/5, तो 32/5 यानी इसको अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 6.4 ग्राम, ऐसे समथिंग कुछ आएगा। देख लेते हैं आंसर, आंसर क्या दे रखा है, आंसर कुछ गलत है हो गया क्या, देखो फिर गलती हो गई एक, कैसे, यहाँ पर था ऑक्सीजन एटम, मैंने लिख दिया O2 एटम, ऑक्सीजन एटम का मतलब है खाली O, तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा 16 हैं, 16 आएगा। भाई गलती मत करना, ठीक है, ऐसी जैसे मैं कर रहा हूँ, वरना बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। 16 डिवाइड बाय 5 ये कितना हो गया, 5 3 15 15 1 2 3.2 ग्राम हो गया, ठीक है इसका आंसर। अब चल रहे बी पार्ट पे, बी पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट कह रहा है 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O का एक मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है, 0.5 डिवाइड x डिवाइडेड बाय कितना वेट हो गया 18, x क्या हो गया 18 इंटू 0.1/2 यानी हो गया ये 9, ठीक है, ऐसा आ गया 9 ग्राम। हटाओ आगे चल रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन है, नाइन्थ क्या बोल रहा है, नाइन्थ में तरीका देता हूँ पार्ट करके। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन S8 प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, ठीक है, पहले लिख लेते हैं क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर, ठीक है, कौन सा सल्फर है इसमें S8, ठीक है, मॉलिक्यूल निकालने हैं इसके, प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर, 16 ग्राम और सॉलिड सल्फर क्या होता है बताओ, सॉलिड सल्फर SAT होता है आपका, ठीक है, सॉलिड सल्फर कुछ नहीं होता आपका SAT होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल पूछा ना, N आ गया है और 16 ग्राम आपका वेट आ गया, तो ये वेट ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि बहुत गंदा आंसर आएगा फिर, तो ऐसे नहीं हुआ है। थोड़ा इसको देखते हैं पहले, ये वो क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर से क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर एसिड इन 16 ग्राम ऑफ इतना इतना इतना, ठीक है,
मोलर मास इतना, ठीक है। गिवन मास 16 दे रखा है, 16/32 कर दूँ, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स, देखो फिर गलती हो गई, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। यानी एक तरीके से क्या पूछ रहा है, ये एटम्स पूछ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एन क्या होता है, नंबर ऑफ, वही आपका एटम्स या पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एन नॉट, यानी आर्वोगाड्रो कांस्टेंट। वहीं क्या देखा है मेरे को, सॉलिड सल्फर का, मैं एक और मोल, इसका मोल निकाल लेता हूँ सॉलिड सल्फर का, 16 डिवाइड बाय एसिड कितना होता है, आपको मैंने अभी निकलवाया था 256, इसको डिवाइड 256 है। एक एन इधर से आ गया, एक एन इधर से आ गया, तो आपको पता है एन नॉट हमें गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो हमको ये आराम से निकल जाएगा क्योंकि हम दोनों को कंपेयर कर देंगे। 265 इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल एन ए डिवाइडेड बाय आपका कर देंगे एन नॉट, तो एन ए आपका आ जाएगा 16 इंटू 256 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, जिसका आंसर क्या आएगा, आंसर देख लेते हैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए। कैलकुलेशन तो भाई अपने आप करें, कितना आ रहा है, 3.7 इंटू 10⁻22, ठीक है। ये आ गया आपका टोटल। ये तो आ गया आपका नंबर ऑफ एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स आ गए ये। अब क्या, नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी यहाँ थोड़ी गलती हुई है, ये 3.011 है, 16, ठीक है। नहीं सही था यार, सही तो था, सही है भाई, सही है, यही आंसर है। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन हो गया है, 8वां नहीं 9वां हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 10वां, इसी के साथ आज का आपका लेक्चर ख़त्म करेंगे। फिर क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे क्योंकि बस इसमें फॉर्मूले का यूज़ है, आराम से फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, ठीक है। तो क्या बोला है 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3.42 ग्राम ऑफ सक्रोज। देखो सक्रोज आ गया, सक्रोज आपको मालूम नहीं होगा सक्रोज क्या होता है, हैं। डिजोल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर हो गया, यानी H2 हो गया, ठीक है। इन ए बीकर, द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे, मतलब इधर का ये क्या कर रहा है, ये नाक को ऐसे पकड़ सकता था, ये नाक को ऐसे पकड़ रहा है, घुमा के, क्वेश्चन थोड़ा, ठीक है। तो इसको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहले आपको सुक्रोज बता देता हूँ, सुक्रोज क्या होता है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है आपका C11H22, क्या था C11, देख लेते हैं एक बार क्या होता है सुक्रोज का। हाँ, सुक्रोज होता है C12H22O11। अब देखो 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 16, ठीक है। इसको करोगे ना तो आता है 300, कितना आ रहा है 342, ठीक है। 342 ग्राम आता है, 342। तो यहाँ क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट। फिर से क्वेश्चन पे आते हैं वापस, क्या बोल रहा है, खोल के रख लेता हूँ। तो इसमें हम पहले निकालते हैं एन ऑफ सक्रोज। देखो सक्रोज मिलाया गया पानी में, हैं। तो अब अपना पहला चैप्टर याद करो, मतलब पहला नहीं दूसरा करो, उसमें क्या होता है, मिक्सचर होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की बात आ रही है, तो इसमें क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट बताओ जल्दी, कमेंट करके इसी लाइन पे टाइम स्टैम्प डाल देना और बताओ क्या है, पहले बताओ। ये क्या है, ये आपका सॉल्यूट, ये क्या है आपका सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि हम सुक्रोज को मिला रहे हैं। और आप एक और चीज़ देख सकते हो कि इसकी अमाउंट कम है, इसका अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। तो एन ऑफ सक्रोज निकाल लेते हैं, सक्रोज कितना डाला है पहले ये निकाल लेते हैं। तो ये कितना होता है 3.42। पहले छोड़ो सक्रोज क्यों निकालना है, पहले वाटर ही निकाल लेते हैं।
ये क्या है? ये आपकी बुक का लग रहा है क्या मुझे? ये आपकी क्लास का नहीं लग रहा मुझे। ये दूसरी क्लास का है, 11th का है क्या? नहीं यार, इनको इतनी हाई थोड़ी नहीं करवाना है, इनके में इतना हाई आता ही नहीं है। इतना हाई नहीं आता यार, क्योंकि फिर इनको लिमिटिंग रीजन पे करना पड़ेगा। तो देखो, शायद ये आपकी क्लास का क्वेश्चन नहीं है, पर मैं तो भी करा देता हूँ, अगर आपको जानना है तो ठीक है। कैसे कैसे होता है चलिए आपको बताता हूँ। देखो, दो तरह की देखो रिएक्शन होती है ना, तो रिएक्शन में एक चीज़ होती है, जैसे मैंने H+H2 + O2, इसका लो H2 ले लिया 2, तो आप एक चीज़ देख रहे हो, इसमें O2 कम अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी एक तरीके से O2 गैस में सोल्यूट है, यानी इसकी अमाउंट कम है, यानी जितने मेरे को मोल इधर चाहिए ना, इससे ज़्यादा मोल मैं लूँगा नहीं, यानी ये क्या हो गया, एक तरीके से लिमिटिंग रीएजेंट हो गया। यानी लिमिटिंग रीएजेंट चलो छोड़ो, उसको मैं आगे नहीं समझा पाऊंगा आपको, क्योंकि वो 11th क्लास की टर्म है। यानी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट, उस पर रिएक्शन डिपेंड कर रही है। तो अगर मेरे को ऑक्सीजन निकालना है ना, ऑक्सीजन, तो मेरे को सक्रोज निकालना पड़ेगा पहले, सक्रोज है, सक्रोज में ओ निकालने पड़ेंगे, तो पहले एन ऑफ सक्रोज निकाल लेते हैं, एन सक्रोज 3.42 डिवाइड बाय 342 पॉइंट हटा 10⁻⁻², यानी 0.01, ठीक है, ये आ गया। अब 1 मोल सक्रोज कितना होता है, 1 मोल सक्रोज वो होता है आपका 11 × n एटम्स ऑफ O। अब इसने ये लाइन कैसे कही है मुझे ये बताओ, कोई पूछा ये बताओ भैया ये कैसे लाइन बताई इसने। देख भाई, ये लाइन पता है कैसे बताई है इसने, तू सक्रोज का मैंने तेरे को फॉर्मूला लिखवाया है, सक्रोज का फॉर्मूला ये होता है। तो यानी एक, अगर मैं बात करूं 1 मोल यानी 1 एटम प्रेजेंट है, तो उसमें कितने प्रेजेंट है, 11 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट है। वही अगर मैं 1 मोल की बात करता हूं ना, तो वो क्या हो जाएगा, 11 × आर्वोगाड्रो नंबर, ठीक है, सिंपली ये लिख रखा है इसने। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं कितना आएगा ये, फिर मैं निकाल रहा हूँ n मोल ऑफ H2O, ये निकालना पड़ेंगे 18/18, यानी कितना है 1 है। तो पहले देखो कुछ भी हो ना, अगर आपका रिएक्शन आपको दे रखा हो सबसे कम अमाउंट, पहले उसका निकाला करो, पहले उसके मोल्स निकाला करो। फिर अब आ रहे हैं NH2O पर, H2O पर क्यों आ रहे हैं, इसमें भी तो O है भाई, इसके भी तो O निकालने पड़ेंगे, इसके O निकालने पड़ेंगे पहले, फिर इसके O निकालने पड़ेंगे, तब जाके क्या होगा, दोनों के O कंबाइन करेंगे तब मालूम पड़ेगा कि कितने ऑक्सीजन है। तो कितना हो गया 1, यानी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि अगर 1 मोल 1 एटम होता तो ये कितना होते, ये आपका हो जाता 1 एटम ऑफ O हो जाता, यानी अब कितने हो जाएंगे, ये N0 एटम्स हो जाएंगे। 1 मोल H2O में कितने हो जाएंगे आपके, N0 एटम ऑफ O, ठीक है। तो कितने हो गए, 11 N0, टोटल कितने हो गए, टोटल लिख देता हूँ, टोटल कितने हो गए आपके N0 प्लस 11 N0, यानी 12 N0 कितने हो गए, 12 × 6 × 023 × 10⁻⁻23 एटम। इसी के साथ आपकी ये शीट या फिर कहूँ प्रैक्टिस सेशन आज समाप्त होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे और आपने पॉज करके ट्राई किए होंगे। अगर नहीं समझ आएंगे कोई दिक्कत नहीं, फिर से करवा देंगे, अच्छे से करवा देंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ऑफिशियली चैप्टर खत्म हो रहा है। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सबको सी यू, टाटा, गुड बाय एंड राधे राधे।